एक समय की बात है, विक्रम नाम के राजा के राज्य में एक चोर पकड़ा गया। उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उसे चोरी का कारण पूछते हैं। चोर बताता है कि ये सब मैं चोरी इसलिए करता हूँ जिससे मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा, और अगर मैं चोरी करूंगा तो सिर्फ मुझे दंड मिलेगा, कोई मुझे काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि मेरा सपना सच होता है और जब मैं अपने मालिक को अपना सपना बताता हूँ तो वह मुझे काम से निकाल देता है। राजा उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। पूनम की रात आते ही जैसे जैसे ढलने लगता है तब रामलाल से नींद रुकना भारी हो जाता है। उसका सर चकराने लगा। लाख जतन के बाद भी वह सो गया और उसने सपना देखा। उसने सपने में देखा कि राज दरबार में सपनों के बारे में राजा को बताया। राजा ये सुनकर भड़क उठा और बोला, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे सपने के अनुसार वे हमारे परम मित्र हैं, वो हम पर हमला करेंगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। इससे राजा के गुप्तचर पड़ोसी देश की खबर लेकर आते हैं और राजा हक्का बक्का रह जाता है। वो बताते हैं कि पड़ोसी हमारे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब वो अगली पूनम की रात पर भी नींद में चला जाता है और सपना देखता है और बताता है कि मैंने सपने में देखा कि महाराज सेनापति राजा सौमित्र से मिले हुए हैं। महाराज सेनापति से पूछताछ करते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी रामलाल बोला, महाराज, इन्हें सौमित्र के गुप्तचर के महल में पिछले कमरे में रखा है। महाराज छानबीन करते हैं तो उसकी बात सही निकली। महाराज सेनापति को जेल में डालते हैं। अब फिर एक दिन महाराज शिकार पे जा रहे थे। रामलाल उन्हें रोकर अपना सपना बताता है और कहता है कि महाराज, आप जंगल में शिकार के लिए ना जाइए, आप सुरक्षित नहीं हैं। राजा उनकी बात नहीं मानता। वो राजा को खरोच लगा देता है। राजा उसे कैद करने का आदेश देता है। अब राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। राजा जंगल में अकेला भटक जाता है। उसे किसी की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। अब जंगली लोग राजा को बंदी बना लेते हैं और उसकी बलि देना चाहते हैं, लेकिन जंगली लोग देखते हैं कि राजा के शरीर में खरोंचें आई हुई हैं। तब वो कहते हैं कि यह राजा का शरीर खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती और इसे रिहा कर दिया जाए। राजा बहुत खुश होता है और रामलाल से आकर दरबार में मिलता है और रामलाल का धन्यवाद करता है, परंतु दरबारी उसे बताता है कि रामलाल के सपने की कारण मंत्री जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि रामलाल ने बताया था कि 10 दिन के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण राजा थोड़ा सा दुखी हो जाता है और कहता है कि रामलाल, तुमने उन मंत्री जी को ऐसा बताया था? तब रामलाल कहता है कि हाँ, मैंने सपने में यही देखा था कि 10 दिन बाद में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा कहने लगता है कि यह प्रकृति के विपरीत है कि तुम सबको उनका भविष्य बताओ। हमारे राज्य में तुम्हारा रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते